ओके, हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। ये क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है और हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री करके ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में पढ़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे। मीन्स 10th का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का ही बात होगा, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन की बात नहीं होगी। जो आप पढ़ते हो हाइट एंड डिस्टेंस, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। उससे रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही यहाँ बातें होंगी, उन्हीं का एक्सटेंशन है क्लास 11th में। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आपके स्क्रीन पे कुछ टाइटल है जो कि इंपॉर्टेंट टाइटल है। बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल से रिलेटेड क्वाड्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो देखते हैं। तो डेफिनेशन वाइज पहला जो डेफिनेशन है वो एंगल है। एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ इंक्लाइनेशन मेजर करें वो एंगल होता है। मेजर ऑफ एंगल, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इनिशियल लाइन को हम लोग क्या लेते हैं, वगैरह वगैरह, इसकी बात होगी। सेंस ऑफ एंगल वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। राइट एंगल, क्वाड्रेंट्स, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, एंगल होता क्या है। तो एंगल का मतलब ये होता है, अगर हम इसको इनिशियल रे बोले, इनिशियल रे एक लाइन है, इसको अगर इनिशियल रे बोले और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कोई इंक्लाइनेशन लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, थीटा नाम दे रहे हैं, ये आपका इनिशियल रे है, इसको टर्मिनल रे बोल दो, टर्मिनल रे। तो दो रे के बीच इंक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल होता है, इसी को बोलते हैं एंगल। ये रिप्रेजेंटेशन है थीटा। इसका मतलब ये है कि दो रे के बीच इंक्लाइनेशन एंगल होता है। तो एंगल हम लोग सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही क्यों मेजर करते हैं? ये ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड बना है, यही परंपरा है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल को मेजर करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजरमेंट लेते हैं, उसको पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हो तो ये रोटेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो रोटेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये क्या है? ये ट्रेंड है, ट्रेंड। इसी ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका मतलब यह है कि अगर हम इस रे, इस हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर मेजरमेंट लें तो थीटा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और अगर नीचे आ गए तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब तो पता ही है, कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में आपको क्वाड्रेंट का मतलब पता होगा। ये पता है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई। ठीक है, अब ये तो है कार्टेशियन प्लेन, मींस पॉइंट वाइज आप बात करते हो। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल इंक्लूड कर दें तब क्या होगा? तो अगर हम लोग एंगल इंक्लूड करते हैं तो ये आपका इनिशियल रे बनता है, ये इनिशियल रे बनता है। ठीक है, यहीं से हम लोग एंगल का मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनिशियल लाइन का मतलब होता है एंगल वहां पे क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इस इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में अगर कोई मेजरमेंट हम लेते हैं तो क्या होगा? जीरो होगा। तो इस रे का इंक्लाइनेशन क्या होगा? एक्स, एक्सिस के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। ये लाइन क्या है? 0 डिग्री। आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या होता है? 90 होता है। ये इंक्लाइनेशन क्या है? 90। तो 90 का मतलब क्या हो गया? ये पूरा राइट एंगल बन गया। मेजरमेंट आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही करोगे, यही आपका इनिशियल रे है। अच्छा, यहां से मेजरमेंट जब यहां तक आएंगे, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर कोई पॉइंट यहां पे लेते हो, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया और इसको आपने ज्वाइन करा दिया, ये इंक्लाइनेशन क्या है? अब तो ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आप अगर पहुंचोगे तो एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल क्या है? ये एंगल 90 से बड़ा है
और 180 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ रोटेशन क्या होगा, हाफ रोटेशन 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा। बेसिकली आप 90 ऐड करते हुए जा रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ये तो एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। एक कंप्लीट रोटेशन में आपको एंगल कितना मिला, 360। अगर आप दोबारा इसी चीज को कंटिन्यू करो, इसी चीज को अगर दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं तो एंगल क्या होगा, 370 हो गया। एक बार और करेंगे, एंगल और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 360 इंटू 3 हो जाएगा। तो मतलब ये है, हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं क्वाड्रेंट वाइज। क्वाड्रेंट वाइज किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। ये तो हुई एंगल से रिलेटेड बातें। इसका मतलब ये होगा कि एंगल बहुत बड़ा है तो कई बार रोटेट करके वहां तक पहुंच जाओ, आपको एंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया सेंस, एंगल का मेजरमेंट होने का सेंस। ये जो भी एंगल मेजर कर रहे हो, अभी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। अगर आप इधर चलते तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज सेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल बातें हैं जो आपको बेसिकली 10th में पता होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। ये क्वाड्रेंट वगैरह हो गया, इंक्लिनेशन वगैरह हो गया, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, एंगल, मेजर ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल, राइट एंगल, क्वाड्रेंट, ये सब बातें हो चुकी हैं। क्वाड्रेंट्स, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है, सारी बातें हो चुकी हैं एक फिगर के थ्रू। और सब कुछ जो स्क्रीन पे है वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसी मतलब करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट टाइटल है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चाहो तो एक बार पढ़ लेना। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं। पहला होता है सेक्साजेसिमल, दूसरा होता है सेंटीसिमल, तीसरा होता है एंगुलर रोटेशन या फिर सर्कुलर सिस्टम, एंगुलर या सर्कुलर, ठीक है। तो चलो इसकी बात करते हैं हम। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अगला जो टाइटल है वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। बेसिकली एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम बनाए गए, ठीक है। पहला सिस्टम क्या था, पहला सिस्टम था सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम था सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या था, दूसरा सिस्टम था सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या था, ये सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। एंगुलर बोलो या फिर रेडियन मेजरमेंट बोलो, ठीक है। ये 3 सिस्टम बना, 3 सिस्टम बना एंगल को मेजर करने के लिए। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या था, देखो, एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना फॉर्म होता है, 360, ठीक है। और एक कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होता है, यहां पे देखो, यहां पे 4 राइट एंगल बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 राइट एंगल। इसका मतलब एक कंप्लीट एंगल जो है, एक कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर है, 4 राइट एंगल के बराबर है। तो इसी बेस को फंडामेंटल मानते हुए 3 सिस्टम बना, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया सेक्साजेसिमल सिस्टम में, एक कंप्लीट रोटेशन इक्वल है 4 राइट एंगल के, ठीक है। उसके बाद किया क्या गया, अगर एक राइट एंगल को भी हमने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक राइट एंगल बन जाता है 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट। और हर पार्ट को डिग्री बोला गया, 90 इक्वल पार्ट, तो 1 राइट एंगल इक्वल हो गया 90 डिग्री के। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या किया गया कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। इसका मतलब 1 राइट एंगल किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री, ठीक है।
अब फिर सब डिवीजन हुआ। सब डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि मान लो आपने एक एंगल मेजर किया है 30 डिग्री, ठीक है, और ये है 31 डिग्री, 31 डिग्री या 21 डिग्री ले लो, जो मन करे 21 डिग्री ले, कंप्लीट 21 डिग्री। इसका मतलब ये 20, ये 21 है, ये 1 डिग्री हुआ, ठीक है, 1 डिग्री। अच्छा, अगर 1 डिग्री के भी अगर कई सारे टुकड़े करने पड़े या फिर 1 डिग्री का भी एक सब मल्टीपल आपको एंगल तलाशना हो, ठीक है, तो क्या करोगे? अब उस यूनिटी डिग्री को भी सब पार्ट में डिवाइड करोगे, सब पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब इसके भी कई सारे इक्वल पार्ट करोगे। तो जब इक्वल पार्ट किया गया, मतलब 1 डिग्री का भी यूनिटी मेथड अप्लाई करना है आपको, उसकी भी सब डिवीजन करना है, ताकि 20-21 डिग्री के बीच में भी आप एंगल को मेजर कर पाओ। तो उसके लिए क्या किया गया? अब फिर डिवीजन हुआ। डिवीजन कैसे हुआ? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट में, ठीक है, और हर पार्ट को मिनट बोला गया। तो 1 डिग्री किसकी इक्वल हो गया? 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा? मिनट तक पहुंच गया। अब मिनट में भी डिवीजन, तो मिनट में भी डिवीजन किया गया। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 इक्वल पार्ट को 60 सेकेंड बन गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने बेसिकली एंगल को मेजर करने के लिए पहले एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया गया। तो 1 राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, और 1 डिग्री को अब सब डिवीजन होगा, क्योंकि आपको 20-21 डिग्री के बीच में भी एंगल मेजर करना है। तो हर डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को 1 मिनट बोल दिया गया, ठीक है। अब मिनट तक पहुंच गया। अब उसके भी डिवीजन सोचो, जब उसका डिवीजन करेंगे तो 1 मिनट को भी क्या करेंगे? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट को सेकंड बोल दोगे। इसका मतलब 1 मिनट क्या होगा? 60 सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें आपने क्या किया? डिग्री को मेजर किया, मिनट को मेजर किया और सेकंड को मेजर किया। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं? डिग्री, मिनट एंड सेकंड को मेजर करते हैं, ठीक है। डिग्री, मिनट एंड सेकंड को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है? ये अलग सिस्टम है, इससे अलग है, ठीक है। चीजें डेवलप किया गया, ठीक है, और चीजों को आसान बनाने के लिए, मेजरमेंट को और आसान बनाने के लिए एक और सिस्टम आया। वो क्या था? सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या था? आपको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन किसके इक्वल होता है? 4 राइट एंगल के, ठीक है। इसमें क्या किया गया? एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट में, ठीक है। और हर पार्ट को ग्रेड बोला गया, हर पार्ट को ग्रेड बोला गया। मींस एक 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो गया? 100 ग्रेड। जी का मतलब ग्रेड, ठीक है। फिर वही कहानी कि ग्रेड का भी सब यूनिटरी कोई मिल जाए। अब 100 इक्वल पार्ट किया गया और हर पार्ट को ग्रेड बोल दिया गया, मतलब एक राइट एंगल में 100 ग्रेड हो गए। अब ग्रेड के भी सब डिवीजन करो, सब डिवीजन में क्या होगा? मिनट आएगा, फिर सेकंड आएगा। तो एक ग्रेड को भी आप डिवाइड किए 100 इक्वल पार्ट में और हर पार्ट को आप मिनट बोल दिए, ठीक है। फिर वही कहानी, मिनट को भी डिवाइड करो, 1 मिनट को डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट में और हर इक्वल पार्ट को क्या बोल देंगे? सेकंड। इसका मतलब यह है सेंटेसिमल सिस्टम बेसिकली ग्रेड, मिनट एंड सेकंड का सिस्टम है। यहां पे क्या हो गया? ग्रेड, मिनट एंड सेकंड, ग्रेड, मिनट एंड सेकंड, ये सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, ये हो गया सेक्साडेसिमल, ये हो गया सेंटेसिमल। इन दोनों में सबसे बेहतर कौन था? बेहतर ये था, ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद ये फेल था। फेल क्यों था? क्योंकि पॉपुलैरिटी इसकी उतनी नहीं बन पाई। रीज़न उसका ये था, ये पहले आया, जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, भाई कुछ बनता है तो पॉपुलैरिटी रहता है। उसके बाद ये आया, तब तक जो है इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं था और इसका क्रेज उतना नहीं बन पाया। रीज़न उसका ये भी है कि सोशल मीडिया नहीं था और एक चीज़ और, ये इसके पहले आया था, इसका क्रेज हुआ, इसका क्रेज नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि ये आसान है क्योंकि हर चीज़ों को 100 में कैलकुलेट करना आसान होता है। तो ग्रेड मिनट सिस्टम इससे बेहतर होने के बावजूद ये पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि ये पहले आया था और उस समय जो है इतनी सोशल एग्जिस्टेंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर, ये सच में इंपॉर्टेंट है, यही सबसे फेमस हुआ, आज भी यही चलता है और इसी की बातें होती हैं बस। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या था, इसको रेडियन मेजरमेंट भी कहते हैं, रेडियन मेजरमेंट। तो बेसिकली रेडियन मेजरमेंट होता क्या है? तो रेडियन मेजरमेंट बेसिकली 1 रेडियन किसको कहते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1c, रिप्रेजेंटेड बाय 1c। 1c का मतलब 1 रेडियन। रेडियन को c से रिप्रेजेंट करो, r से रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी। ठीक है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन बेसिकली किसको कहते हैं? तो 1 रेडियन होता क्या है, इसकी पहले हम लोग बात करते हैं। एक आप सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, एक आप सर्कल ड्रॉ करो और सर्किल में आप रेडियस के बराबर एक आर्क कट करो, रेडियस के इक्वल एक आर्क कट करो। ये आर्क L लेंथ का होगा, लेकिन इसका लेंथ किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है उसी को 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो सर्कुलर सिस्टम में बेसिकली मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है? किसी भी सर्कल के रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ मैंने कट किया और आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड करता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो बेसिकली ये पता चला कि 1 रेडियन किसकी इक्वल होता है? 1 रेडियन आर्क द्वारा सब्टेंड किया गया सेंटर पे एंगल होता है। और ये भी पाया गया किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्कल, फॉर एनी सर्कल, यहां लिख लेते हैं, फॉर एनी सर्कल, जब पेरीमीटर को आप डायमीटर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? पाई मिलता है, एक नंबर मिलता है जो पाई होता है। और पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मीनिंग क्या होता है? ये हम लोग ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कैमरे में, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो फॉर एनी सर्कल, जब हम पेरीमीटर को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलता है पाई। बेसिकली इरेशनल नंबर होता है और ये जो है हर सर्किल के लिए वैलिड होता है, हर सर्किल के लिए वैलिड होता है। आपको ये पता चल गया होगा कि ये मेजरमेंट जो होता है वो आसान होता है, ये मेजरमेंट आसान होता है। जब पेरीमीटर को क्या करते हो आप, डायमीटर से डिवाइड करते हो तो एक इरेशनल नंबर पाई मिलता है जिसको पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाफ ऑफ रोटेशन क्या बनाता है? पाई रेडियन बनाता है। ठीक है, हाफ ऑफ रोटेशन क्या बनाएगा? पाई रेडियन बनाएगा। इसका मतलब इसमें ये बातें समझ में आई कि आप अगर ये कहें कि सर्कुलर सिस्टम में 1 कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होगा? 2 पाई के बराबर होगा, क्योंकि हाफ रोटेशन किसके बराबर है? पाई के बराबर। तो 1 कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर होगा? 2 पाई के बराबर। तो 1 कंप्लीट रोटेशन 2 पाई के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम की बात करी और आपने देखा कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। यहाँ पे सब डिवीजन होता है, तो सिस्टम कैसे बना? डिग्री, मिनट एंड सेकेंड का। यहाँ भी सब डिवीजन हुआ, लेकिन सिस्टम कैसे बना? ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड का। यहाँ पे क्या हुआ? सर्कल का कॉन्सेप्ट आया और एंगल किसमें मिला? रेडियन में। और आपने देखा कि 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर इन सब चीजों को मर्ज करते हैं, अगर इन सब सारी चीजों को मर्ज किया है तो ये बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि 1 कंप्लीट रोटेशन
इक्वल होता है, इन तीनों को अगर मर्ज किया जाए, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है कि वन कंप्लीट रोटेशन किसकी इक्वल होता है, 4 राइट एंगल के बराबर होता है। और वो डिग्री में क्या होता है, डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, ग्रेड में किसके इक्वल होता है, 4 राइट एंगल किसके इक्वल होगा, 1 राइट एंगल में 100, तो 4 राइट एंगल में क्या होगा, 400 ग्रेड। और ये सर्कुलर सिस्टम में 1 कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर है, 2 पाई के इक्वल। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है, इसी से सारी चीजें मिली। बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर ये काम करेगा, ये है कन्वर्जन फैक्टर आपका, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, यहां पे लिखते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो क्या होगा, ये डिग्री वाला है, तो डिग्री में 2 से डिवाइड करके लिखो, डिग्री में 180 किसके बराबर है, 2 से डिवाइड करने के बाद ग्रेड का 200 किसके इक्वल होगा, रेडियन का 2 से डिवाइड करने के बाद रेडियन के पाई रेडियन के बराबर। ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी से आप क्या करोगे, हर सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो अनदर सिस्टम से। हो सकता है ये कैमरे में ना आया, लेकिन आई थिंक आ भी सकता है, इतना पता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। डिग्री का 180 इक्वल होगा ग्रेड के 200 के इक्वल होगा रेडियन के पाई के बराबर। ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग सिस्टम को अलग अलग सिस्टम में चेंज करेंगे, ठीक है। अब आपको ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप इसी कन्वर्जन फैक्टर को यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली यही तीनों सिस्टम है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, और इन सारे सिस्टम में जो है सर्कुलर सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे लेट आया और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे आसान सिस्टम बन गया है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। चलो क्वेश्चन वगैरह करते हैं। जैसे अगर मुझे 30 डिग्री को चेंज करना है इसमें रेडियन, ठीक है, तो आपको पता है कि डिग्री का 180 इक्वल है ग्रेड के 200 के इक्वल है रेडियन के पाई के, ठीक है। इस कन्वर्जन फैक्टर का यूज करेंगे, आपको 30 डिग्री को, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ये दोनों कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे, तो d/180 इक्वल r/पाई ये यूज करेंगे। तो d का मतलब डिग्री क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इक्वल r/पाई 6, पाई इधर जाएगा, r क्या हो जाएगा, पाई/6 मिला, r मिला पाई/6। इसका मतलब 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो क्या मिलेगा, पाई/6, पाई/6, ठीक है। अब ये भी दिमाग लगाओ कि 30 डिग्री और 30 में क्या डिफरेंस, 30 डिग्री ये क्या है, ये एक एंगल है, और ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। तो 30 डिग्री और 30 ये क्या है, आपस में इक्वल है। इसी प्रकार पाई रेडियन में और पाई ये दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, और पाई का मतलब है ये एक रियल नंबर है, हालांकि ये इरेशनल है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, या 22/7 में लिखते हैं। तो 22/7 180 डिग्री इक्वल नहीं होता है, पाई रेडियन और पाई दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो 60 डिग्री को ग्रेड में चेंज किया जाए, ग्रेड में चेंज इट टू ग्रेड, 60 डिग्री को जो है ग्रेड में चेंज करना है। तो ग्रेड में चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, डिग्री का 180 इक्वल टू ग्रेड का 200, बस यही यूज कर लो।
ग्रेड में कन्वर्ट करना है। डिग्री का 60 डिग्री, 60 अपॉन 180 इक्वल टू क्या होगा, g अपॉन 200। ये क्या होगा 3। g क्या मिला, g मिला 200 अपॉन 3, ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बस यही सारी सिंपल जो है चीजें हैं, तो एक सिस्टम से आपको दूसरे सिस्टम में पहुंचा देगा। आपको कन्वर्जन फैक्टर ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और लिख लेते हैं, डिग्री का 180 इक्वल होता है ग्रेड का 200 के इक्वल होता है रेडियन के पाई के बराबर। ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम था, सेक्साडेसिमल। ये कौन सा था, सेंटेसिमल। और ये कौन सा सिस्टम था, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन बोल दो, रेडियन सिस्टम या एंगुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप देख लो, एक बार इसको पढ़ लेना। रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, पढ़ लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। ठीक है, वही सारी चीजें जो मैंने बताया। ठीक है, उसका बस मतलब मैंने समझाया और सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, जो आप मैंने कन्वर्जन फैक्टर लिखा है उसमें क्या था, d अपॉन 180 g अपॉन 200 इक्वल r अपॉन 2 पाई था। इसने 2 से और डिवाइड कर दिया है तो और छोटा बन गया, d अपॉन 90 इक्वल g अपॉन 100 इक्वल टू r अपॉन पाई। ठीक है, बेसिकली आप ये यूज करना, डिग्री का 180, ग्रेड का 200 और रेडियन का 2 पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियन का पाई था बेसिकली, 2 पाई नहीं पाई। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एन आर्क एंड एंगल। अच्छा, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन, ये भी 10th की चीजें हैं, आर्क एंड एंगल, ये 10th की चीजें हैं। क्या है, एक सर्कल में अगर ये सेंटर है सर्कल का और ये लेंथ, ये आर्क अगर सेंटर पे एंगल थीटा बनाता है और इसका अगर रेडियस r है अब और ये लेंथ अगर l, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा जो होता है वो l अपॉन r होता है। थीटा क्या होता है, l अपॉन r, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है, इसको सेक्टोरियल एरिया भी बोलते हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर। ये होता था थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा तो थीटा रहेगा अपॉन 360। पाई का मतलब अगर हम लोग डिग्री में सोचे तो 180 डिग्री होता है और ये है r स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा तो बचेगा थीटा बाई 2 r स्क्वायर। बेसिकली आप ये भी सोच सकते हो, ये भी बोल सकते हो 1/2 r स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही लिखा गया है इसके डेफिनेशन पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे सेक्टोरियल एंगल क्या बताया गया है, हाफ ऑफ r स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया भाई, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत आसान से क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। ठीक है, चीजें और क्लियर होंगी, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, सिस्टम और मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि और फंडे क्लियर हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है सिस्टम एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन 1 क्या है, नोट करो। द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर is cut and bent again into an arc of
arc of radius 7 centimeter, radius 12 centimeter. The angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc at the center of the circle is, at the center of the circle is what? सॉल्यूशन पार्ट देखो, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है 7 सेंटीमीटर रेडियस का। तो बनाओ, सर्कुलर वायर आपने बनाया, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। देखो सर्किल कितना प्यारा होना है, ठीक है। आगे बढ़ो, इस कट एंड बेंड अगेन इनटू एन आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब इस सर्कुलर वायर को कट करके बेंड किया जा रहा है और इसको शेप दिया जा रहा है आर्क का, इसका रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने एक आर्क बना लिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनेगा, ऑफकोर्स बड़ा बनेगा, ठीक है। इस सर्कुलर जो है वायर को आपने कट किया और बेंड किया, किस शेप का? एक आर्क शेप का। और इस आर्क का जो रेडियस है वो क्या है? क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क द्वारा सबटेंड किया एंगल कहां पे? सेंटर पे क्या होगा? इस आर्क द्वारा, हालांकि आर्क इतना प्यारा नहीं बना है, तो बनाते हैं हम लोग आर्क, ठीक है, चले जाएगा। ये आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आपको बताना है, मतलब मुझे बताना है, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? तब एंगल निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है? थीटा इक्वल एल बाई आर, ठीक है। थीटा इक्वल एल बाई आर, जहां एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है? रेडियस ऑफ आर्क। अब आप दिमाग लगाओ कि ये लेंथ इस आर्क का लेंथ क्या इसके पेरीमीटर के बराबर होगा? क्योंकि इसी को कट करके बेंड किया गया है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो इस आर्क लेंथ के बराबर होगा। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? उसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। आर की जगह क्या होगा? इस सर्कल का रेडियस कितना है? 7 है, तो 7 ले लो अपॉन रेडियस ऑफ आर्क कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, कितना हो गया? 7 पाई बाई 6। तो थीटा निकल गया 7 पाई बाई 6। ये किसमें मेजरमेंट आया? थीटा का मेजरमेंट रेडियन में आया। अब अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो याद रखना, क्या याद रखना आपको एक कन्वर्जन फैक्टर और याद रखना है। अगर आप डिग्री से किसमें डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो, किसमें? रेडियन में। आपको कौन सा फैक्टर यूज करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर आपको रेडियन जाना है डिग्री में तो आपको क्या करना है? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद ना भी हो तो भी मैं फंडा सिखाता हूँ। फंडा क्या है कि ये देखो 7 पाई बाई 6 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो आपने डिग्री में देखा होगा, डिग्री में रेडियन तो होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रेडियन मीन्स पाई को खत्म करना है। अगर पाई को मुझे खत्म करना है तो क्या करें? 7 पाई बाई 6 को क्या करें? मेरा मन कर रहा है पाई से नीचे डिवाइड कर देते हैं। और दो चीज आपको करना है, पाई अपॉन 180 करना है या फिर 180 अपॉन पाई करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? 7 पाई बाई 6 को देखते हुए मैंने पाई से क्या किया है? पाई से डिवाइड किया है, 180 ऊपर कर दो। इससे क्या हो जाएगा? आपको डिग्री में कन्वर्ट करना था। अब पाई से ये फ्री हो गया, ये क्वांटिटी क्या होगी? पाई से फ्री हो गई। तो अगर पाई से फ्री होगी तो देख सकते हो कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचा? 210 मिला क्या? 210 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये दोनों फैक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
क्योंकि आपको क्या करना है, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री में जाते टाइम पे आपको पाई को गायब करना है। रेडियन में पाई होता है, डिग्री में पाई नहीं होता है, पाई को गायब करना है। रेडियन से डिग्री में जाते वक्त पाई को गायब करना है, पाई से डिवाइड कर दो, 180 को ऊपर कर दो। और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में, तो सोचो डिग्री में पाई नहीं होता, मतलब रेडियन नहीं होता, उससे अगर आपको रेडियन में जाना है तो रेडियन जनरेट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 नीचे कर दो। इस फैक्टर को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब फेल होता है तो आपका कन्वर्जन फैक्टर तो है ही, डिग्री का 180, ग्रेड का 200 एंड रेडियन का पाई, ये आपको याद करना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है 200 डिग्री या फिर 7π/6। एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क इज 210 डिग्री। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन रेडियन। देख लो, एक क्वेश्चन दिया भी है, आपको क्या करना है। क्वेश्चन है आप 2π/15 रेडियन, सी का मतलब रेडियन होता है, कन्वर्ट इट टू डिग्री मेजर। ठीक है, आपको इस रेडियन को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मेरा दिमाग क्या कर रहा है, आपको करना क्या है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में क्या होता है, डिग्री में पाई तो आता नहीं, तो 2π/15 डिग्री में पाई नहीं आता, इसका मतलब यहाँ पाई से डिवाइड करो, ऊपर 180 करो, पाई से पाई गया। ठीक है, अब ये 12 टाइम आई थिंक जाएगा। ठीक है, 15 × 12, हाँ 180, कितना हो गया, 24 डिग्री। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं, इतना ही आसान है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द angles of a quadrilateral are in AP, are of a quadrilateral are in AP। और क्या दिया है, and the greatest angle is 120 degree and the greatest angle is 120 degree. The angle is in radius r। क्या बताना है आपको, the angle in radian r, ये आपको बताना है। चलो देखो, the angle of a quadrilateral r in AB, किसी क्वाड्रिलेटरल का जो है एंगल में दिया है, AB में दिया है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। उस क्वाड्रिलेटरल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है 120 है। तो द एंगल इन रेडियन, आपको क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनको किस में बताना है, उनको आपको रेडियन में बताना है। तो पहले तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स किस में है, AB में है। तो आपको क्लास 10th में सिखाया गया होगा, या फिर अगर नहीं पता तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल आते हैं, 4 एंगल। ठीक है ना, 4 एंगल को अगर AP में एज्यूम करना हो तो उसके लिए तरीका क्या होता है, तरीका होता है A + D, A - D, A + 3D और A - 3D। ये आपको याद होगा, एज्यूमिंग 4 टर्म इन AB इज दिस। अगर किसी AB में 4 टर्म को एज्यूम करना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, A + D, A + 3D, A - D, A - D, A - D 2 बार हो गया, A - 3D होगा, A - 3D। ठीक है, A - 3D। अब ये हो गया AP में 4 टर्म आपने एज्यूम कर लिया।
अब क्या बोल रहा है कि आपको एंगल्स निकाल के लेके आना है, और ग्रेटेस्ट एंगल क्या है 120। इन चारों एंगल में ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट तो ये है, ठीक है, a + 3d ये ग्रेटेस्ट है, ये दिया है 120। अच्छा ये भी आप जानते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इन चारों एंगल का सम क्या होगा, इन चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 के ऊपर होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं। a + 3d इक्वल 180 नहीं 360। a 4 टाइम a तो 4a -3 -d -4d और ये +4d, तो d वाला तो कैंसिल हो, इक्वल कितना हो गया 360। a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4 से डिवाइड 90, a 90 मिल गया। एक इक्वेशन ये है आपके पास, ये अगर 90 है तो यहाँ 90 पुट करो, तो 90 + 3d इक्वल कितना 120, तो 3d इक्वल कितना होगा 3d इक्वल 30, तो d इक्वल क्या मिल गया 10 डिग्री, d 10 डिग्री मिल गया, a 90 है। इसका मतलब एंगल्स आप बता पाओगे, एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे a + d ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 10 100, a + 3d a की जगह 90 और 3d का मतलब 120 हो गया, ये तो पता ही है 120। अच्छा a - d 90 - 10 80 और a - 3d 90 - 30 60, ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इन एंगल्स को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में, आपको इन एंगल्स को रेडियन में मेजर करना है। ओके, तो रेडियन में मेजर करने के लिए मैंने तरीका क्या सिखाया था आपको, मान लो 60 को क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो रेडियन में क्या आएगा पाई आएगा, इसका मतलब 60 को क्या करो पाई 180 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा π/3, ये तो हो गया एक। अब 80 को करते हैं, 80 को यहाँ करो, 80 को कन्वर्ट किसमें करना है, 80 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन तो क्या होगा 80 इंटू रेडियन में पाई आता है, π/180 कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/9 मतलब 4π/9, ठीक है, 80 डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन में 4π/9, ठीक है। आगे 100 को भी करो, 100 क्या है डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में पाई आता है, तो 100 इंटू π/180, ये कैंसिल आउट, 2 से 9 और 5 मीन्स क्या मिला 5π/9, ये मिल गया। एक और है क्या है 120, तो 120 कहाँ दिया गया है, 120 यहाँ करो, 120 को कन्वर्ट करते हैं, 120 को कन्वर्ट करना है किसमें रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में पाई आता है, तो π/180, ठीक है, 6 2 6 3 क्या आ गया 2π/3, 120 डिग्री इक्वल 2π/3 रेडियन। आपने डिग्री को क्या कर दिया रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्या यूज करते हुए कन्वर्टिंग फैक्टर यूज करते हुए। तो ये सारी जो है क्वेश्चन थे रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड सिस्टम एंड मेजरमेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आसान थे, और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टॉपिक के एंड में। अभी तो केवल थ्योरी पार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मेजरमेंट एंड एंगल्स का मेजरमेंट एंड सिस्टम खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री के पर्पस से। ये सब बेसिक है जो एग्जाम वगैरह में कम पूछा जाता है, लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा वहीं से आपका रियल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो और फोकस्ड रहो, फोकस्ड बेस पढ़ाई करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।